हमने लास्ट डे करा था कौन सा टाइप, ठीक है, हम करें 4D एक्सरसाइज प्रैक्टिस शीट की, ठीक है, जो कि आपकी क्वालिटी क्वेश्चन पे बेस्ड है प्रैक्टिस शीट, ठीक है। तो उसकी हमने 3 एक्सरसाइज कर ली, 4A 4B 4C। अब हम करें 4D। तो 4D का हम कौन सा टाइप कर रहे हैं, 4D का हम टाइप कर रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑन एरिया एंड ज्योमेट्री। तो 58 से लेकर 71 तक, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स है एरिया एंड ज्योमेट्री पे, ठीक है, जिसमें से हमने, ठीक है, 69 तक कर लिए थे। फिर 70 हम जो कल कर रहे थे कल हमारी, ठीक है, हम थोड़ा जल्दबाजी में थे तो हमारी कुछ मिस्टेक हो गई थी, तो मैंने कहा था कल देखेंगे। तो उसमें मिस्टेक क्या थी, 70 वाला दोबारा से देख लो। तो 70 वाले क्वेश्चन में क्या रखा है, द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो उसकी लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट है, ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और ये होगी हाइपोटेन्यूज। तो हमें क्या रखा है, जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ है ना वो बेस से कितना ज्यादा है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, या एक्सीड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एक्सीड, की लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज एक्सीड्स इट्स बेस बाय 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर बेस x है तो हाइपोटेन्यूज कितना है फिर, ठीक है। तो लेट बेस हमने क्या मान लिया, ठीक है, बेस को हमने मान लिया x सेंटीमीटर या मीटर जो भी है, क्या कह रखा उन्होंने, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है। फिर अगर बेस x है तो खुद ही बताओ, उसने कहा ना कि इन दोनों के बीच का इन दोनों के बीच का गैप कितने का है, 2। तो जब इसमें से माइनस कराओगे तो कितने का गैप आ रहा है, 2 का गैप आ रहा है ना। तो या ऐसे भी कह सकते हो कि हाइपोटेन्यूज माइनस बेस कितना है, इन दोनों का गैप है 2 का, क्योंकि उसने कह रहा है हाइपोटेन्यूज एक्सीड करता है बेस से बाई 2 सेंटीमीटर। तो अगर मैंने बेस को x मान लिया तो हाइपोटेन्यूज कितना निकल जाएगा, x + 2 निकल जाएगा। अरे समझे, क्योंकि बेस को यहाँ पे x पुट कर दो, -x उधर जाके क्या हो जाएगा, +x। तो ये समझ में आ गया। फिर आगे हमें लैंग्वेज में क्या रखा है, ठीक है, एंड का मतलब ये है कि जो पुरानी लैंग्वेज है ना वो यहाँ पे भी कंटिन्यू होगी। तो इस यहाँ पे भी दोबारा से तुम्हें स्टार्टिंग की लाइन पढ़नी कि लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज एक्सीड करती है। फिर वही लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज मतलब जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ है ना वो एक्सीड करती है, किसको एक्सीड करती है, अरे बताओ, एक्सीड करती है ट्वाइस दी, ठीक है, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड बाय 1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब अभी भी हाइपोटेन्यूज बड़ा है, ठीक है, किससे, ट्वाइस ऑफ एल्टीट्यूड से, और कितना बड़ा है, बाय 1 सेंटीमीटर। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, खुद बताओ, क्योंकि यहां से हाइपोटेन्यूज तो हमें पता है ना, हाइपोटेन्यूज कितना है बताओ, x + 2 माइनस ट्वाइस ऑफ एल्टीट्यूड इक्वल टू 1। तो ट्वाइस ऑफ एल्टीट्यूड उधर चले गया, ठीक है, और 1 इधर चले गया, तो 1 इधर जाके -1 2 -1 1। तो कल हमने एक गलती यही करी थी, यहाँ पे हमने यहाँ पे जल्दबाजी में यहाँ पे माइनस लिख दिया था, ठीक है। तो ये हमारा एल्टीट्यूड निकल गया। तो टू कहां जाएगा फिर बताओ, 2 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो एल्टीट्यूड कितना निकल गया। तो कल हमने एल्टीट्यूड में प्लस की जगह क्या लिख दिया था, माइनस। अब लगा दो इसमें पाइथागोरस थ्योरम। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम 90 के सामने क्या होता है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, x + 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4, और इसका स्क्वायर हो जाएगा x² अपॉन 1 और 4 का एलसीएम कितना जाएगा, इसका फॉर्मूला खोलोगे। और कल हमने एक और गड़बड़ी भी करी थी, इसमें जल्दबाजी में फॉर्मूला 2a भी लगाना भूल गए थे, a भी लिखा था सिर्फ, a² + b², और कल हमने 2x लिख दिया था, जबकि ये, ठीक है, क्या होगा, ठीक है, सॉरी हम कल कुछ लिखना भूल गए थे इधर, यहाँ तो ठीक था, ये वाला तो ठीक था 1 वाला, तो ये हो गया था +2x, समझे, +4 एलसीएम लोगे तो कितना जाएगा यहाँ, अरे 4x²। कल हमने यहाँ पे फॉर्मूला गलत लगाया था, यहाँ तो सही लगा था, a² + b², यहाँ 4x होना था, क्या लिख दिया था, 2x लिख दिया था यहाँ पे भी, ठीक है। इसकी वजह से भी वो हमारा जो भी आंसर आ रहा था फैक्टराइज नहीं हो रहा था। अब 4 की मल्टीप्लाई इधर कर दो तो कितना हो जाएगा, 4x² + 16 + 16x, x² प्लस ये कितना हो जाएगा 5x², ठीक है, +2x + 1, सबको उधर ले आ लो, क्यों, क्योंकि यहाँ 5x² वाला कोफिशिएंट क्या है, बड़ा है, तो यहाँ बचेगा 0, इसको उधर लेके जाओगे तो 5x² - 4x² कितना बचेगा, x², 16x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -16x, 2x - 16x माइनस का 14x, 16 उधर जाएगा तो -16, 1 - 16, अभी आराम से फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है, किसमें, माइनस का 15x प्लस का x, माइनस का 15x प्लस x माइनस का 14x, और -15 × -1 माइनस का 15 आ जाएगा। फिर यहाँ से क्या कॉमन ले लोगे, x, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ से 1 कॉमन ले लोगे तो x - 15, तो खुद बताओ x - 15 क्या आ गया, x - 15, ठीक है, यहाँ से कॉमन, और ये आ गया x + 1, ठीक है। तो एक बार x 15 आ गया और एक बार x कितना आ गया, ठीक है, -1। अब हमें निकालना क्या था,
हमें सारी साइड्स निकालनी थी। क्या निकालनी थी पहले तो देख लो ध्यान से, नोट बाद में करना, पहले देख लो। हमें सारी साइड्स निकालनी थी, तो अगर x 15 है x -1 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर x -1 हो गया तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, और x साइड है तो लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो x = 15 है। अगर x 15 है तो खुद बताओ मतलब बेस कितना निकल गया? अरे बेस ही तो था x 15। अगर एल्टीट्यूड की बात करूंगा तो एल्टीट्यूड कितना निकल जाएगा? तो एल्टीट्यूड को 15, यहाँ पे 15 + 1 कितना हो जाएगा? 16, 16/2 कितना निकल जाएगा? 8। और ये कितना निकल जाएगा? क्या हाइपोटेनियस कितना निकल जाएगा बताओ? तो x की क्या पुट कर दो 15, 15 + 2 कितना होगा? 17। तो हमारे साइड्स ऑफ ट्राइंगल ये है। तो कल 70 क्वेश्चन में हमने दो गड़बड़ियां करी थी। एक तो यहाँ पे 2x लिख दिया था, 4x लिख दिया था, 2x लिख दिया था, और एक जल्दबाजी में यहाँ पे माइनस की गलती कर दी थी। इसकी वजह से हमारा फैक्टराइज नहीं हो रहा था। ठीक है, तो जरा से ध्यान से देखो। फिर 70 के बाद हम करेंगे 71। तो 71 क्वेश्चन पहले खुद ट्राई कर लेना, शायद से एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी हम ऐसे ही खत्म करेंगे शीट में। ठीक, तो द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, तो सिंपल है, मैं यहीं पे समझा देता हूं तुम्हें बस। तो ये 90 डिग्री सामने होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब जरा यहां देखो मैं जरा ध्यान से, हाइपोटेन्यूज जो है ना, हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 1 मीटर लेस देन, हाइपोटेन्यूज 1 मीटर कम है किससे? ट्वाइस दी शॉर्टेस्ट साइड। अगर मैं शॉर्टेस्ट साइड को कितना मान लिया? अरे बताओ, लेट शॉर्टेस्ट साइड कितनी होगी? लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, वैसे लेंथ लिखना, शॉर्टेस्ट साइड को के आगे क्या लिखना? लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। हमने कितनी मान ली? x मान ली। तो हमें क्या रखा है? शॉर्टेस्ट साइड की जितनी भी लेंथ है, ठीक है, तो हमें क्या रखा है? हाइपोटेन्यूज जो है वो 1 लेस देन है ट्वाइस दी शॉर्टेस्ट साइड। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया है? 2x - 1। समझ में आया? हाइपोटेन्यूज क्या है? एक कम है किससे? ट्वाइस दी शॉर्टेस्ट साइड से। ठीक है, तो मतलब अगर मैं शॉर्टेस्ट साइड का डबल करूंगा, उससे एक माइनस करूंगा, तो तब जाके हाइपोटेन्यूज निकलेगा। और थर्ड साइड, तो बस अब बची हुई साइड कौन सी है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? थर्ड साइड। अब थर्ड साइड क्या है? 1 मीटर मोर देन द, ठीक है, शॉर्टेस्ट साइड। तो जो थर्ड साइड है वो 1 मीटर ज्यादा है शॉर्टेस्ट साइड से। तो बस रिलेशन निकल गया, तीनों साइड निकल गया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो यूजिंग पीजीटी, तो पीजीटी से क्या निकलेगा बताओ? 90 के सामने होता है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है, प्लस बेस स्क्वायर। बस अब हो गया, देख लो क्वेश्चन खत्म। ठीक है, इसमें कुछ करना ही था। ठीक है, इसका फॉर्मूला खोलोगे तो कितना हो जाएगा? 4x² + 1, ठीक है, माइनस का 4x, और ये आ जाएगा x² + 1 + 2x + x²। अरे ठीक है, फिर क्या होगा बताओ? फिर हो जाएगा ये, ठीक है, ये x² इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? x² + x², 2x², 2x² इधर जाएगा तो माइनस का 2x², 4 में से माइनस हो जाएगा ये, फिर -4x, ये इधर जाके कितना हो जाएगा? माइनस का 6x, 1 से 1 क्या हो जाएगा? अरे हो गया, कैंसिल आउट। तो यहां पे आगे 2x यहां से कॉमन ले लेंगे, x - 3, फिर 2 तो 0 हो नहीं सकता, तो एक बारी x0 होगा, एक बारी x3 होगा। तो x0 हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर x0 होगा तो ट्राइंगल तो बनेगा ही नहीं ना। अरे समझ रहे? तो मतलब x क्या है? 3। अगर x3 है तो बेस कितना निकल गया बताओ? अरे बेस 3 निकल गया, तो बताओ हाइपोटेन्यूज कितना निकलेगा? अरे बताओ, हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा 5। 3 × 2 = 6 - 1 5। और ये जो थर्ड साइड है, या परपेंडिकुलर भी कह सकते हो, या उनकी भाषा में क्या है? थर्ड साइड। थर्ड साइड कितनी निकल जाएगी? 4। तो हमें बस ये निकालना था, इसमें निकालना था ना। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? 71। और ये शायद से एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चन दे रखे तुम्हें। ठीक, तो मैं वहां नहीं बताऊंगा क्योंकि यहां ये हो गया कवर। ये समझ में आ गया? देख लो पहले ध्यान से, आ गया ना? तो ठीक है, अब आ जाओ, अब जरा हम अगला टाइप कर लेते हैं। ठीक है, तो एरिया एंड प्रॉब्लम्स ऑन एरिया एंड ज्योमेट्री हमारा खत्म हो गया। अब हम कर रहे हैं, ठीक है, कौन से? प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड डिस्टेंस। तो 43 से लेकर 53 तक क्वेश्चन है, प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड डिस्टेंस। अरे 1 मिनट क्वेश्चन पढ़ लो, ये छोड़ दो यार, आराम से तुम घर में कर लेना, खुद करो तो ज्यादा बेटर है। प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड डिस्टेंस 43 से 53 तक। तो सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन बता देता हूं, जरा ध्यान से देखना कि उसके क्वेश्चन थोड़े से अच्छे होते हैं टाइम एंड डिस्टेंस के। ठीक, तो क्वेश्चन पढ़ते रहना जिससे तुम्हें समझ में भी आए। तो 43 क्वेश्चन क्या है?
अ ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर, ठीक है, एट एन एवरेज स्पीड। तो ये देख लो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लिया कितना है, 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। तो एक ट्रक ने इतना डिस्टेंस कवर करा एट एन सर्टेन एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब है कि, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड मान के चलो, ठीक है। एंड देन कवर्स अनदर 200 किलोमीटर। तो पहले 150 किलोमीटर चला और फिर उसके बाद कितना चला, 200 किलोमीटर चला। कितना चला, अरे ठीक है, ये फर्स्ट है और फिर ये है सेकंड केस। तो हमें क्या रहेगा, ट्रक कवर्स 150 किलोमीटर एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड एंड देन कवर अनदर 200 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड विच इज 220 किलोमीटर पर आवर मोर देन द फर्स्ट स्पीड। तो जो 200 किलोमीटर कवर करा है इसने, ये पुरानी स्पीड से 20 किलोमीटर ज्यादा की स्पीड से कवर करा। अरे समझे? तो अगर इसने x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अगर उसकी एवरेज स्पीड यहां कितनी थी, x किलोमीटर पर आवर, तो इस वाले केस में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, x + 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब उसने जो 150 किलोमीटर कवर करा, जितनी भी स्पीड उस टाइम उसकी थी, तो 200 किलोमीटर कवर करने पे उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी बाई 20 किलोमीटर। तो मतलब स्पीड कितनी हो जाएगी, x + 20। तो मैं लेट, ठीक है, यहां पे लेट कर लेता हूं, लेट यूनिफॉर्म स्पीड कितनी थी, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई। तो खुद बताओ, अब आगे भी है और हमें कंडीशन दे रखी होंगी इसने, इफ द ट्रक कवर्स द टोटल डिस्टेंस इन 5 आवर्स। तो जो टोटल डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, अरे बताओ कितना कवर करा उसने, पहले 150 फिर 200, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया। तो उसने ये 350 किलोमीटर कितने उसमें टाइम में कवर करा, 5 घंटे। तो 5 घंटे क्या है, दिस जर्नी प्लस दिस जर्नी, सही बात है। ये क्या है, टाइम। तो यहां पे भी टाइम आएगा, यहां पे भी टाइम आएगा, समझाया था ना ऐसे क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में, जब ये टाइम है तो यहां पे भी टाइम आएगा। अब इसका टाइम अलग निकलेगा, इसका टाइम अलग निकलेगा। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला कितना हो जाएगा। तो अगर इस केस में देखा जाए, जब 150 किलोमीटर चला, यहां देखते रहो जरा ध्यान से, जब 150 किलोमीटर चला तो 150 किलोमीटर मैंने स्पीड कितनी मान ली थी, x, और क्वेश्चन में क्या रखा है कि जब 200 किलोमीटर कवर करा तो स्पीड कितनी हो जाएगी। अरे बताओ, स्पीड हो जाएगी न्यू स्पीड। न्यू स्पीड का मतलब क्या है, अरे बताओ, न्यू स्पीड का मतलब है जब ये वाला केस है, अगर इस केस में स्पीड x मानी तो इस वाले केस में स्पीड हो जाएगी x + 20, उसने कह रखा है, सही है। अब खुद बताओ, ये 5 घंटे का था टोटल टाइम, ये पूरी जर्नी का 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर कितने घंटे में कवर हुआ, 5 घंटे में। तो पहले इसका टाइम निकाल देता हूं। तो टाइम का फॉर्मूला कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसमें इसने कितना डिस्टेंस कवर करा, ठीक है, और स्पीड कितनी थी इसमें, x। तो 150 अपॉन x टाइम निकल गया किसका, ठीक है, फर्स्ट केस का, ठीक है। फिर 200 किलोमीटर कवर करा इसने, तो दूसरे केस का टाइम, इस केस का टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो सेकंड केस का डिस्टेंस कितना है, 200, और टाइम स्पीड कितनी है। तो बस ये क्वेश्चन बन गई तुम्हारी, ये टाइम, ये भी टाइम, ये भी टाइम। तो टाइम प्लस टाइम इक्वल्स टू जो टोटल टाइम निकल गया। अब इस बार इसमें क्या करो, ठीक है, सिंप्लीफाई करो। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम, कॉमन कॉमन लेना चाह रहे तो ले लो, और सिंप्लीफाई करना है तो x इंटू x + 20, ये यहां जाएगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 150 मल्टीप्लाई x के साथ, ठीक है, या 150 इंटू x + 20, और ये हो जाएगा 200x = 5, ठीक है। यहां से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है बताओ, 5 कॉमन ले सकते हो यहां से, अरे जिससे छोटा हो जाएगा थोड़ा ही। तो यहां से मैंने क्या करा, अब यहां सिंप्लीफाई तुम कैसे भी कर सकते हो, मैंने यहां से कॉमन क्या ले लिया, 5, मतलब इस 5 तो 5 कॉमन ले लिए, तो यहां कितना बचेगा बताओ, 30, अरे बचेगा 30 इंटू एक्स, 30x, और 30 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 600। यहां से 5 कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा, 40x, अरे हो जाएगा। और यहां 5 बच रखा था, इस पूरी की मल्टीप्लाई यहां होगी तो कितना हो जाएगा, x² + 20x, इस 5 से क्या कर दिया 5, इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। अब बताओ x² तो यही है ना, अरे है, तो इसे यहीं रखा। अब बताओ 30x + 40x कितना हो जाएगा, 70x, उधर जाके कितना हो जाएगा, माइनस का 70x, 600 उधर जाके कितना हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी आखिरी सिंप्लीफाइड इक्वेशन क्या आ गई, x² - 50x - 600 = 0। तो इसके फैक्टर्स बता जरा सारे जल्दी से, अरे बताओ भाई, फैक्टर्स तुम्हें अभी तक नहीं आए, बताना जरा।
बस हो गया इतनी देर में तो, ठीक है। तो -60x प्लस 10x, तो -60 प्लस 10 -50 और -60 इंटू 10 माइनस का 600, सही बात है। अरे ठीक है, और जिसे सॉल्व नहीं होता फैक्टराइज उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, और क्या है, फिर लगे रहो। x कॉमन ले लिया, x -60, यहाँ से प्लस 10 कॉमन ले लिया, x -60, तो x -60 यहाँ से कॉमन ले लिया, x प्लस 10, ठीक है। तो एक बार ये x 60 आ गया और एक बार x, तो x स्पीड तो नेगेटिव हम लेंगे नहीं जनरली, तो हम 11 किसने लेंगे, तो x इक्वल टू 60 निकल गया। तो यूनिफॉर्म स्पीड कितनी थी उसकी, 60 किलोमीटर पर आवर। हमें निकालनी क्या थी, अरे बताओ, फर्स्ट स्पीड यही है, और ये कौन सी स्पीड है, सेकंड स्पीड या न्यू स्पीड कह सकते हो। तो फर्स्ट स्पीड निकाल दो, हमारा आंसर सही है बिल्कुल। अरे ठीक है, ऐसी बहुत सारे क्वेश्चन है आपके, ठीक है। तो पहले से ध्यान से देखो, फिर मैं और कराता हूं। फोर्टी 43 की बात है, 44 क्वेश्चन, ठीक है। तो 44 क्वेश्चन मैं तुम्हें बता देता हूं, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखे हैं, लेकिन वो हमने 2 वेरिएबल्स में करे थे, अब हम करें 1 वेरिएबल में। तो जरा देखो, ठीक है आसान, बस कंसेप्ट समझना तुमने इन सबका। तो 44 में कह रखा, व्हाइल बोर्डिंग एन एरोप्लेन अ पैसेंजर गॉट हर्ट, ठीक है। तो जब वो बोर्डिंग कर रहा था एरोप्लेन में, ठीक है, तो वो हर्ट हो गया पैसेंजर। द पायलट शोइंग प्रॉम्प्टनेस एंड कंसर्न एंड मेड अरेंजमेंट्स टू हॉस्पिटलाइज द इंजर्ड एंड सो द प्लेन स्टार्ट लेट बाय 30 मिनट्स। तो कितना लेट हुआ प्लेन, 30 मिनट। तो जो भी वो पायलट था उसने उसे हॉस्पिटल वगैरह पहुंचाया, उसकी वजह से फ्लाइट लेट होगी 30 मिनट्स। टू रीच द डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम, लेकिन पहुंचना उससे क्या था, तो जहां से ए से बी, मतलब फ्लाइट कहां से कहां जा रही है बताओ, ए से बी जगह जा रही है, ठीक है। प्लेस ए से प्लेस बी जा रही है, अरे ठीक है। और कितना डिस्टेंस है उन प्लेसेस के बीच, 300। तो मतलब उसने कितनी की जर्नी करनी थी, 1500 किलोमीटर की जर्नी करनी थी। लेकिन अब पैसेंजर को लगी चोट, उसकी वजह से उसकी फ्लाइट होगी 30 मिनट लेट, लेकिन उसने फ्लाइट को तभी भी टाइम पे पहुंचाना है, तो उसे अपनी स्पीड क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो उसने ये क्या रखा है, ठीक है, टू रीच द डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम द पायलट इंक्रीज द स्पीड बाय 100 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब जो नॉर्मल स्पीड थी, नॉर्मल स्पीड कब मान के चलो वो इंजर्ड नहीं होता, तो वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चलाता x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो वो टाइम पे पहुंच जाते। लेकिन अब उसे स्पीड कितनी रखनी पड़ेगी, x प्लस 100, तब जाके वो क्या पहुंचेगा, टाइम पे पहुंचेगा। सही है, ठीक। तो हमें आगे क्या रखा है, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द प्लेन। क्या, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द प्लेन। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, 44। तो 44 में हमने मान ली लेट ओरिजिनल स्पीड कितनी थी, अरे बताओ, स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब बताओ, तुम खुद बताओ, लेट 30 मिनट हुए, ठीक है। तो 30 मिनट का मतलब कितना होता है, आधा घंटा। ये ध्यान रखना, क्योंकि मैंने आर माना तो सब टाइम को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, आर में। तो ये जो आधे घंटे का गैप आया किसकी वजह से आया, क्योंकि हम, ठीक है, हम अगर नॉर्मल स्पीड से चलते तो हम ज्यादा टाइम लेते, ठीक है, सॉरी, मतलब अगर हम इससे इस वाली स्पीड से चलते तो, ठीक है, कितना टाइम लेते हम, ठीक है। अगर हम इसकी स्पीड से चलते तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। जर्नी हमने कितनी कवर करनी है, 1500 किलोमीटर की, ठीक है। तो खुद बताओ, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो खुद बताओ, अगर मान के चलो से चोट नहीं लगती, ठीक है, तो हमारी स्पीड क्या रहती प्लेन की, x, डिस्टेंस कितना रहता 1500, तो स्पीड रहती x और डिस्टेंस कितना रहता 1500। तो मतलब यहां पे कितना आता, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पुराना टाइम, मतलब अगर उससे चोट नहीं लगती तो पुराना टाइम कितना निकलता आपका 1500 अपॉन x। लेकिन तो ये टाइम क्या होगा, ज्यादा होगा, किससे, हमारे वाले से, क्योंकि हम आधा घंटा लेट हो गए ना, ठीक है। तो मतलब हमारा जो बाद वाला टाइम है वो क्या होगा, कम होगा, इसलिए उसे पीछे लेकर आऊं। अरे समझे, आधा घंटा ये गैप है, ये किसके बीच, आधा घंटा किसके बीच क्या गैप है, जो पुराना टाइम था और जो अब हम टाइम ले रहे हैं। अरे समझे, जैसे मान के चलो फ्लाइट में लिखा रहता है टिकट में कि 3 घंटे में हम आपको कहां से, मान के चलो कि दिल्ली से हम आपको केरल पहुंचा देंगे, कहां पहुंचा देंगे, ठीक है, उसमें लिखा रहता है बिल्कुल टाइम। लेकिन अब हुआ क्या कि आधे घंटे लगी
चोट, ठीक है। तो पहुंचाना उसने क्या है, एक जैसे मान के चलो कि क्या रखा है कि हम 2 PM तक पहुंचा देंगे तुम्हें, तो टोटल जर्नी 3 घंटे की 2 बजे तक पहुंचा देंगे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, आधे घंटे लगी चोट, ठीक है। तो मतलब अगर वो स्पीड इंक्रीज नहीं करेगा तो कितने बजे पहुंचा देगा, 2:30 बजे। लेकिन पहुंचाना कितने बजे, 2 बजे। तो उससे अपनी स्पीड क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। लेकिन जो अगली बार यहाँ पर जो भी पैसेंजर यहाँ पे बैठ रखे हैं, तो उनको टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, आधा घंटा कम लगेगा ना इन्हें, क्योंकि उसने स्पीड बढ़ा दी है। तो जो हमारा वाला केस है उसमें टाइम कम लगेगा, तो इसलिए वो पीछे आया। आगे कौन आया, ज्यादा टाइम, ठीक है। ज्यादा टाइम माइनस कम टाइम किसके बराबर है, आधे घंटा, गैप आधे घंटे का है। तो खुद बताओ सेकंड केस में, ठीक है, डिस्टेंस कितना है, 15 सही है, और स्पीड कितनी है, बस। तो यहां से बस यहाँ 30 मिनट को ये भी ध्यान रखना था कि कई बच्चे इसे ऐसे लिखते, पता है कैसे, कि इसको उधर लेके चले गए, तो हमने अपने वाले टाइम में, अपने मतलब जब लेट हो गया था उस वाले टाइम में क्या जोड़ दिया, आधा घंटा, तब जाके उस टाइम के बराबर होगा। बात ये होती है लेकिन उसमें भी, ठीक है। वो समझने का बस ये है कि बोलने का अलग तरीका है। तो बस अब यहां से क्या करोगे बताओ, 1500 कॉमन ले लोगे, क्या कॉमन ले लोगे, 1500। तो यहां पे आ जाएगा 1/x माइनस 1/x प्लस 100, ठीक है, इक्वल टू 1/2 ये, ठीक है। 30 मिनट को लिखा, फिर ये 1500 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, अरे बताओ 3000 हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई क्या होगी, और x इंटू एक्स प्लस 100 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ, x प्लस 100 यहां जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू यहां बचेगा 1, x से x कटेगा, ये कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 100, और यहां आ जाएगा आपका 100 इंटू ये कितना हो जाएगा, 1 टाइम्स 100,000 10,000 लाख। अरे ठीक है भाई, तो ये हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब इसे फैक्टराइज करो, 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस कितना ये 1 टाइम्स 100,000 10,000 लाख 3 लाख। अब इसके फैक्टराइज करो, तो इसके फैक्टराइज, ठीक है, हम कैसे करेंगे, इसके फैक्टराइज हम करेंगे, बताओ भाई, हो जाएंगे इसके फैक्टराइज, करो फिर इसके फैक्टराइज जल्दी से, ठीक है। इसके फैक्टराइज हम ढूंढ लेते हैं, मल्टीप्लाई करके 3 लाख और ऐड करके प्लस का 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 600 500 कितना हो जाएगा, 600 इंटू 500 कितना हो जाएगा, 6 5 30, 1 2 3 4 1 10 100,000, ठीक है। और इन दोनों को माइनस जब करूंगा तो कितना हो जाएगा, समझ गए। तो इसके फैक्टर्स आ गए, तो फैक्टर्स इसके हम यहां पे लिख देते हैं, क्या, इसे मैंने ब्रेक कर दिया, ठीक है। 600x माइनस 500x माइनस का 3 लाख, अरे ठीक है भाई, 1 10 100,000 10,000 लाख। तो यहां से क्या कॉमन ले लेंगे, x, तो x प्लस 600, यहां से क्या कॉमन लेंगे, माइनस का 500, तो यहां जाएगा x प्लस 600, तो फिर क्या कॉमन आ गया, x प्लस 600 x माइनस 500, तो ठीक है, ये हो नहीं सकता, तो x कितना आ जाएगा 500। तो मतलब उसकी पुरानी स्पीड कितनी थी, ओरिजिनल स्पीड उसकी थी 500 किलोमीटर पर आवर, और अगर से न्यू स्पीड पूछते तो न्यू स्पीड कितनी होती, फिर 600, 100 बढ़ गई थी ना स्पीड। तो हमसे पूछ क्या रखा है, ओरिजिनल स्पीड, तो ओरिजिनल स्पीड का आंसर है इसका 500 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बाकी इसके जितने भी क्वेश्चन है 53 तक वो तुम ट्राई करना, कल हम करेंगे ये।